अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक मरतबा फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं जिनमें दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम आ रही हो, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि हर अगली टर्म पिछली टर्म को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिले। ठीक है, आप जानते हैं हम फर्स्ट टर्म को इन जनरल a1 लिखते हैं। सेकंड टर्म आपकी बनेगी अगर मैं फर्स्ट टर्म को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूं और उसको मैं r कहूंगा। अगली टर्म कैसे, पिछली को r से मल्टीप्लाई करवाएं, ये a1 r स्केयर बन जाएगी। उसके बाद a1 r क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, इसमें r मालूम करने के लिए आप इन जनरल किसी भी टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये r का फॉर्मूला है, इसे हम कॉमन रेशो बोलते हैं। तो बहरहाल लास्ट लेक्चर में वैसे हमने डिटेल में सीखा था इसके बारे में। तो ये आपके पास है nth टर्म फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। ये हमारी हेल्प करता है कोई पर्टिकुलर टर्म मालूम करने के लिए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया था। इसमें आपके पास दो टर्म्स गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, चौथी और नौवीं। फोर्थ टर्म है 54 और नाइन्थ टर्म है 13,122। हमें जीपी मालूम करनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके साथ उसकी जनरल टर्म, nth टर्म। इस तरह से क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी किए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली में। तरीकाकार इसका जो मेथड है वो सेम है। आपने शुरू करना है a4 इक्वल टू 54, चौथी टर्म है, और a9 इज इक्वल टू 13,122, जो भी गिवन है। उसके बाद जनरल टर्म को यूज करते हुए हम a4 की वैल्यू लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ a1 और r। ठीक है, a4 को अगर हम यानी n की जगह 4 पुट करें तो ये बनता है a1 r की पावर 4 माइनस 1, फिर r की पावर 4 माइनस 1 किया तो ये 3 आ गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई a1 r क्यूब इज इक्वल टू 54। इसी तरीके से a9 की जगह हम पुट करेंगे a1 r की पावर 9 माइनस 1, और 9 माइनस 1 8 होता है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं बनने वाला यहाँ पर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 पे। जाहिर बात है लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट पे डिवाइड होगी, राइट राइट पे होगी। तो a1 r की पावर 8 ओवर a1 r क्यूब इज इक्वल टू 13,122 डिवाइडेड बाई 54। तो इसको सॉल्व करेंगे, a1 से कैंसिल, r की पावर 3 है, इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो पावर जो है ना वो साइन चेंज हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की। r की पावर -3 बन गया, और दूसरी तरफ इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये 243 आता है। अब यहाँ पर देखें बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। इंडिसेस को 8 में से 3 माइनस करेंगे, जाहिर बात है सब्ट्रैक्शन होगी इस केस में, तो ये 5 आएगा। दूसरी तरफ 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। बेस सेम हो गई, सॉरी मेरा मतलब है पावर सेम हो गई है 5 5, r बराबर 3 के आ जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो ये r है। अब a1 मालूम करने के लिए आपको इसको 1 में पुट करें या 2 में, तो 1 में ज़रा छोटे नंबर है तो हम 1 में पुट कर देते हैं। तो a1 r क्यूब, r है 3 के बराबर, 3 क्यूब इज इक्वल टू 54। 3 क्यूब 27 होता है, 27 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इन दोनों नंबर्स को आप जनरल टर्म में पुट करें, ये मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, nth टर्म फॉर्मूला है। तो an बराबर आ जाएगा a1 विच इज 2, r विच इज 3 पावर n माइनस 1। ये जो डॉट लगाते हैं ना दरम्यान में, नीचे नहीं लगाना, ऊपर करके लगाना है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये जनरल टर्म है। इसी के साथ साथ अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी चाहिए तो उसके लिए आप n की जगह 1 2 3 कोई 3 4 टर्म पहले लिख लें। n में 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा a1 सिर्फ। ठीक है, जनरल टर्म की बात हो रही है। अगली टर्म होती है जीपी की a1 r, फिर a1 r स्केयर। a1 में 2 लगाया, 2 आ गया। a1 में
2 लगाया r की जगह पर 3 तो ये 6 बन गया, और इसी तरीके से 2 3 का स्क्वायर इज 18। तो ये है रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट्स हैं और हमें इसमें कुछ प्रूव करना है। गिवन है कि अगर ए बी सी डी ये जनरली जीपी के अगर ये टर्म्स बनती हैं, जीपी में है, तो हमें प्रूव करना है। मसलन पहले पार्ट में है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी पी जीपी में होगी। तो पार्ट्स पे जाने से पहले हम थोड़ा इसको इन जनरल देख लेते हैं कि अगर ये जीपी में होंगी तो क्या होगा, राइट। अगर कोई टर्म्स जीपी में है तो इट्स वेरी सिंपल कि उनकी रेशियो सेम आएगी कंसेक्यूटिव टर्म्स की। तो आप लिख सकते हैं बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी, सेम होनी चाहिए, और हम इसको आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेपरेट कर दें तीनों को, आर को पहले इसके बराबर, फिर आर को सी ओवर बी के बराबर कर दें, फिर आर बराबर डी ओवर सी कर दें। तो ये 3 डिफरेंट समझने के इक्वेशंस आ जाएंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ना हम थोड़ा सा इक्वेशन को रीराइट करें, प्रॉपर फॉर्म दें ए बी सी डी को। अभी तो बाहिर कुछ भी नहीं लग रहा ना, तो बहरहाल पहली वाली को सॉल्व करेंगे, बी बराबर आ जाएगा ए आर के। दूसरी वाली को सॉल्व करेंगे तो सी बराबर आ गया बी आर के, बी की वैल्यू यहाँ से लगाई तो ये ए आर स्केयर आ गया। उसके बाद डी बराबर आ जाएगा सी आर के, सी इज इक्वल टू ए आर स्केयर, तो ये ए आर क्यूब बन गया। ठीक है, ओके। तो अब इसका मतलब है हम अपनी गिवन जो सीक्वेंस थी ना, ये नंबर्स हैं, इनको हम कुछ यूं लिख सकते हैं। ए तो एज इट इज रहेगा, बी की जगह पे ए आर, सी की जगह पे ए आर स्केयर और डी की जगह पे ए आर क्यूब। ले बेटा, ये आपके पास जरा एक प्रॉपर फॉर्म बन गई है। इन वैल्यूज को हमने आगे जाके यूज भी करना है। ठीक है, ओके ओके। तो पहला पार्ट अगर देखें, वो कह रहा है कि शो करें कि ये जीपी में है, तो हम लिख सकते हैं इफ, बल्कि इफ ना लिखें, आप इस तरह करें, क्योंकि हमें ये शो करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन जीपी। ये कब जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगी? इफ कॉमन रेशियो सेम हो, आई मीन रेशियो सेम हो, कॉमन नहीं बोलूंगा, रेशियो सेम हो कंसेक्यूटिव नंबर्स की। इफ बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी बराबर हो किसके? सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी के। तो हमने इनको बराबर शो करना है, दो साइड्स हैं, और मैथ में आपको पता है जब भी इक्वालिटी शो करनी होती है तो हम दोनों साइड को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। और मैंने अपनी आसानी के लिए वैल्यूज भी ले रखी हैं इन टर्म्स ऑफ आर। बी बराबर ए आर के, सी ए आर स्केयर है और डी ए आर क्यूब है, इन्हीं को हम यूज भी करेंगे। तो बहरहाल इसको हम दोनों साइड को लेकर चलना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी। ठीक है, अब आपने ना सारी वैल्यूज यूज कर लेनी है। एक मिनट दीजिए, हम राइट साइड को भी साथ ही लिख लेते हैं। राइट साइड इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। और इसी के साथ ना मैं जो वैल्यूज मुझे यूज करनी है वो भी मैं लिखूंगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। बी बराबर है, लिख लें, बी बराबर किसके है? ए आर के। सी बराबर किसके है? ए आर स्क्वायर के। और उसके बाद फिर डी किसके इक्वल है? साथ में डी की वैल्यू भी लिख रहे हैं, अभी हमने ऊपर जो फाइंड की है ना वही लिख रहा हूँ। डी बराबर है ए आर क्यूब के। ठीक है, ओके बेटा। तो अब आपने वैल्यूज लगा देनी है। बी बराबर किसके है? ए आर के। सी इज ए आर स्क्वायर, ए एज इट इज, और बी की जगह पर आ जाएगा ए आर अगेन। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप नोटिस करें ऊपर नीचे ना आपके पास ऊपर ए आर कॉमन है, बल्कि अगर मैं न्यूमरेटर से, चलें ठीक है, ए आर को बाहर निकालूं तो बाकी बचेगा 1 माइनस आर, ऐसे ही है ना। और डिनोमिनेटर में हम ए को कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर से कैंसिल, ए से कैंसिल, अल्टीमेटली आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आर। ये है आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो c बराबर है ए आर स्क्वायर के, d इज ए आर क्यूब। सिमिलरली नीचे आ जाएगा ए आर, सिंपली ए आर माइनस ए आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमरेटर से हम फैक्टर आउट करेंगे ए आर स्क्वायर को, बाकी बचा 1 माइनस आर,
डिनोमिनेटर से हम पिक कर लेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे ए आर को, बाकी बचा 1 माइनस आर। तो वंस अगेन देखें 1 माइनस आर को 1 माइनस आर से करें, ए को ए से कैंसिल करें और आर की एक पावर ऊपर वाली एक से कैंसिल हो जाएगी और आपको मिलेगा आर अगेन, राइट, आर आ जाएगा। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आप नीचे लिख सकते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी आर के बराबर आ गई, राइट साइड भी आर के बराबर है। सो आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट दोनों बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, आगे आप ये सेम लाइन नीचे लिख देंगे, मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट, या लिख लें हेंस ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस डी आर इन जीपी। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 तकरीबन मिलता जुलता है, इस मरतबा आपके पास ना स्क्वायर्स आ गए हैं साथ में। सो वंस अगेन हमें स्टार्ट वहीं से लेना है। ए बाय द वे यहाँ पर चूंकि स्केयर है तो मैं जल्दी से स्केयर भी लगा देता हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस डी स्केयर, ये जीपी में होंगे जैसे पहले हमने लिखा था ना। देन, बल्कि नहीं ये नहीं है, ये नीचे है, इफ, ये जीपी में होंगे इफ इनकी रेशो सेम है कंसेक्टिव नंबर्स की। वो बनेगी बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्केयर माइनस सी स्केयर। पहले की तरह अगेन हमें इसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों को पिक करना है, सिंप्लीफाई करना है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्केयर के। अगर हम बात करें राइट साइड की तो राइट साइड है सी स्केयर माइनस डी स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस सी स्केयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने ऊपर ये लिखा था ना लाइंस, मतलब ये साथ में वैल्यूज लिखी हैं, ये आपने लाजमन दोबारा भी लिखनी है क्योंकि ज़ाहिर बात है पेपर में सारे पार्ट्स तो नहीं ना आने। हाँ, अगर दोनों हैं तो फिर एक मरतबा ही लिख लें बेशक, लेकिन ये लिखनी ज़रूर है साथ में। ठीक है, ओके। तो अब आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं b बराबर है ए आर के, तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वेयर माइनस सी है ए आर स्क्वेयर, तो ए आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नीचे ए एज इट इज़ आ जाएगा, ए स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस b बराबर है ए आर के, तो इसका स्क्वेयर आ गया। अब स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, नेक्स्ट ए स्क्वेयर और आर की पावर 4 बन जाएगी क्योंकि 2 ऑलरेडी है ना, आर की पावर 4, नीचे ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ओके, तो अब आप न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, मसलन ए स्क्वेयर और आर स्क्वेयर, बाकी बचा 1 माइनस ए स्क्वेयर, बल्कि 1 माइनस आर स्क्वेयर, सॉरी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से हम पिक करेंगे, आई मीन कॉमन निकालेंगे ए स्क्वेयर, सॉरी ये ऊपर भी ए स्क्वेयर था, ऊपर ए स्क्वेयर हमने बाहर निकाला था, नीचे से भी ए स्क्वेयर, बाकी बचा 1 माइनस आर स्क्वेयर। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, आपके पास बचा आर स्क्वेयर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आर स्क्वेयर के। इसी तरीके से राइट साइड को अगर आप देखें तो वहां पर वैल्यूज को यूज करेंगे, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर माइनस d इज इक्वल टू ए आर क्यूब, b इज इक्वल टू ए आर माइनस ए आर क्यूब, सॉरी ए आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये देखो ना c बराबर है ए आर स्क्वेयर के, तो ए आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ओके, तो अब पावर्स ओपन करेंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वेयर आर की पावर 6, 3 जरब 2 6 होता है ना, डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आर की पावर 4। ओके, अब नोटिस करें न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है ए स्क्वेयर आर की पावर 4, बाकी बचेगा 1 माइनस आर स्क्वेयर, क्योंकि 6 था ना, 2 बाहर लिख, सॉरी 4 बाहर लिख लिया, बाकी 2 बचेगा।
डिवाइड करें इसको, नीचे से कॉमन आ रहा है ए स्केयर और आर स्केयर, बाकी बच गया 1 माइनस आर स्केयर। अब यहाँ पर भी सेम काम है, आर ए स्केयर से कैंसिल, 1 माइनस आर स्केयर 1 माइनस आर स्केयर से, नीचे आर की पावर 2 है, ऊपर 4 है, ऊपर 2 बचेगी बाकी। ठीक है, ओके। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास ये आर स्केयर के बराबर आ जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद सारा कुछ, इसकी जो राइट साइड है वो भी आर स्केयर के बराबर आ गई। ठीक है, आप नीचे लिख लें, नजर आ रहा है, हेंस, बल्कि पहले लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आप फिर वही लाइन लिख सकते हैं, हेंस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर और सी स्केयर माइनस डी स्केयर आर इन जी पी। ले बच्चे, लास्ट पे आपने यही लाइन दोबारा लिख देनी है, दिस इज इन जी पी, क्योंकि रेशो सेम आ रही है। फाइनली लास्ट पार्ट है इसका, और इस मरतबा प्लस के साथ है, ये काम तकरीबन सेम है, तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर दूं। बिल्कुल ठीक है, हमें ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट यहाँ पर प्लस है, तो जितने जहां जहां नेगेटिव नजर आ रहा है ना वहां पॉजिटिव लगा दें, जहां जहां नेगेटिव नजर आ रहा है पॉजिटिव लगा दें। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, फिर वही आर स्केयर बचेगा, और अल्टीमेटली आपने यहाँ पर पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, अभी मैं इसको कर नहीं रहा, बहरहाल इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपने खुद देख लेना इसको। हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि अगर p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन m हो और p माइनस क्यूथ टर्म n है, हमें pth टर्म मालूम करनी है। ओके, तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट देखें p प्लस क्यू का मतलब है ए पी प्लस क्यू, ये बराबर है m के, और उसी के साथ साथ जो p माइनस क्यू है ये कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। p माइनस क्यू बराबर है n के, हमें मालूम करनी है जनरल टर्म, pth टर्म। ठीक है, आपके पास n टर्म अगर आ जाती है ना तो आप इजीली उससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसका बहरहाल एक डायरेक्ट तरीका भी है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अभी 1 मिनट, सिर्फ थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लें। अभी आपने एज यूजुअल साथ में n टर्म फॉर्मूला लिख लेना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस वन। अच्छा, आप नोटिस करें, अगर मैं n की जगह पर p प्लस क्यू लगाऊं, इस फॉर्मूला में n की जगह पर p प्लस क्यू लगाऊं, तो ये क्या बनेगा, ए वन आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू m। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम काम है, n की जगह पर p माइनस क्यू लगाऊंगा मैं इसकी राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा ए वन आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन इक्वल टू n। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ए वन की और आर की वैल्यू मालूम करें, जैसे पहले भी अभी हमने क्वेश्चन किया था, फिर आप p टर्म मालूम कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप नोटिस करें। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इस इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई देखें, मैं चले आपको बता देता हूँ पीथ टर्म क्या बनेगी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये ए पी इज इक्वल टू ए वन आर की पावर p माइनस वन। मुझे ना ये चीज़ चाहिए, आर की पावर p माइनस वन, और मैं बना सकता हूँ इजीली। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ पावर ऐड हो जाएगी, q माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें कुछ सिमिलर नज़र आ रही हैं। बहरहाल इसको करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसको करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को, सॉरी, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जारी बात है, जब भी मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए वन आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड है ए वन आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन।
यहाँ पर राइट साइड m है और यहाँ पे n है, तो ये जस्ट mn आ जाएगा। ठीक है, अब a1 मल्टीप्लाई a1 का स्केयर, और r बेस सेम है, ऊपर वाले इंडिसेस इनके ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा p प्लस क्यू माइनस वन, फिर p माइनस क्यू माइनस वन, तो ये मैं भी बात कर रहा था कि q q कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू mn। अब देखें q और q कैंसिल, p प्लस p 2p माइनस वन माइनस का 2, तो ये बन जाएगा आपके पास a1 स्क्वायर r की पावर 2p माइनस 2 इक्वल टू mn। अच्छा, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r की पावर 2p माइनस 2 को r की पावर 2 कॉमन ले रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई p माइनस 1 इज इक्वल टू mn। ठीक हो गया। मजीद इसको मैं रीराइट करूंगा, a1 स्केयर वैसे ही आ जाएगा, r की पावर p माइनस 1 और इसका होल स्केयर लिख दूंगा, बात एक ही है। स्केयर ओपन करेंगे फिर ये चीज आ जाएगी। मैंने होल स्केयर इसलिए लिया क्योंकि मैं अब इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर सकता हूँ। एक स्टेप और हम पीछे, अभी हम करेंगे a1 r की पावर p माइनस 1 का ओवरऑल का होल स्केयर, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने लेना है यहाँ से स्क्वायर रूट, लिख भी लें साथ, अच्छी बात है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, सो ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a1 r की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरीके से राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ mn। ओके, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे बचेगा a1 r की पावर p माइनस 1 और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ mn। अभी मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया था, ये चीज बनती है AP के बराबर, ये है pth टर्म, दैट्स इट, और यही रिक्वायर था हमें। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mn, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको ऑलरेडी मैंने सोल्व कर दिया था, देख लेते हैं यहीं से। 3 कंसेक्टिव टर्म्स मालूम करनी है हमें जीपी में, जिनका सम 26 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 216। ऐसे ही क्वेश्चन हम एपी में भी कर चुके हैं। सो जब भी आपने 3 टर्म्स लेनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो आप यूं ले सकते हैं a ओवर r, इसको r से मल्टीप्लाई कराएं a आएगा, a को r से करवाएं ar आ जाएगा। 3 टर्म्स लेने का ये तरीकाकार है। जैसे हम एपी में लेते थे ना a माइनस डी a और a प्लस डी, वहां पे क्या था, a माइनस डी में d ऐड करें a आता है, a में d ऐड करें a प्लस डी आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट और डिवीजन की बात होती है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इनका सम गिवन है 26 और प्रोडक्ट है 216। सम का मतलब है a ओवर r प्लस a r। ठीक है, अच्छा इनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, 1 मिनट। ओके, तो सम गिवन है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। देखिए मैंने इन तीनों को ऐड करना है ना, तो उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो मैंने डिनोमिनेटर सेम बना लिया। इस a को r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ए आर ओवर आर बन गया। फिर ए आर को r से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, ए आर स्केयर ओवर आर आ गया। अब न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे वैसे ही, a प्लस ए आर स्केयर, और डिनोमिनेटर कॉमन है वैसे ही आ जाएगा नीचे। ठीक है, इक्वल टू 26। यहाँ से आप r को उधर भेजें, 26 r बनता है। और इसी के साथ साथ हम प्रोडक्ट वाले को भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट गिवन है 216, मल्टीप्लाई किया r से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a मल्टीप्लाई a इज a क्यूब। उसके बाद हम क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर लेना 1/3 दोनों तरफ। तो जब आप पावर लेंगे तो ये क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और 216 की पावर 1/3। फिर बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट होता है 1/2, क्यूब रूट होता है 1/3, फोर्थ रूट होता है 1/4। कैलकुलेटर की मदद से जब करेंगे ना आप 216 की पावर 1/3, वैसे भी कर सकते हैं। 216 को मैं लिख सकता हूँ ना 6 क्यूब, तो इसकी पावर करें जरा 1/3, 3 से कैंसिल, बाकी 6 बचा, तो a बराबर आ गया 6 के। ठीक है, अच्छा अब हमने इस 6 को पुट करना है यहाँ पर इस इक्वेशन में r मालूम करने के लिए। तो उससे आपके पास बनेगा, एक ही जगह पे 6 लगाया, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 26r। 26r को लेफ्ट पे ले आए, 6 में से 26 निकाला, बाकी बचा 20 माइनस का। और यहाँ से भी मजीद आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, बाकी बचा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3।
2 उधर जाके डिवाइड होकर 0 से ख़त्म हो जाएगा वो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे अब आपने सॉल्व करना है, आप फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जैसे आपको आसानी लगे। मैंने फैक्टराइज कर लिया, मिडल टर्म को ब्रेक किया, -10 को लिख सकता हूँ -r -9r। फिर नेक्स्ट पहली दो टर्म से r कॉमन, बाकी बचा 3r -1। आखिरी दो से माइनस का 3 कॉमन है, बाकी बचा 3r -1। ठीक है, मजीद देखें 3r -1 दोनों में है, कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा r -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर 3r -1 इक्वल टू 0 और r -3 इक्वल टू 0। तो r की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, 1/3 और 3। एक ही फिक्स थी, a 6 था। अब आपने दोनों के लिए कर लेना है, फॉर a इक्वल टू 6 r इक्वल टू 1/3। जो नंबर्स होंगे वो कुछ यूँ होंगे, a/r मतलब 6/1/3, फिर a और फिर ar। सोल्व करेंगे 18, 6 और 2 आ गया। दूसरी तरफ a को 6 लें, r को 3 ले लें। अब तो उसके लिए a/r मतलब 6/3, फिर 6 और फिर 6 × 3 2 6 18। एक ही चीज़ है, दोनों बहरहाल रिवर्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड नंबर्स जो कि दोनों जीपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी सॉल्व कर दिया था मैंने ऑलरेडी। थर्ड टर्म जीपी की है फर्स्ट टर्म का स्केयर, a3 किसके बराबर है, a1 के स्केयर के बराबर है, और जो सेकंड टर्म है ना वो 9 है। ये देख लें, हमने जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करना है, an इक्वल टू a1r की पावर n -1। a3 की जगह पे यूज करूंगा तो ये बनेगा a1r स्केयर, ऐसे ही है ना, 3 -1। तो यहाँ से a1 को उधर भेजें, डिवाइड हो जाएगा नीचे, r स्केयर बराबर आ जाएगा a1 के। ये देख लें, इसको मैंने 1 कह दिया। दूसरी तरफ a2 9 के बराबर है, a2 आएगा a1r के बराबर, विच इज इक्वल टू 9। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके a1 की और r की वैल्यू मालूम कर लें। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, इस a1 इक्वल टू r स्केयर को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा 1 में। तो ये बनेगा, यानी मुझे ना a1 की जगह पे r स्केयर लगाना है, इसकी जगह पे। तो ये बनेगा r स्केयर मल्टीप्लाई बाई r इक्वल टू 9, r क्यूब इक्वल टू 9। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, क्यूब खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, यानी पावर 1/3 लेंगे। ठीक है, तो उससे ये देखें, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 9 की पावर 1/3। इसको हम 9 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इट्स अप टू यू। बहरहाल उसके बाद r की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको a1 भी मिल जाएगा। तो a1 बनेगा 9 की पावर 1/3, जो कि r की वैल्यू है, उसका होल स्केयर। तो ये 2/3 बन जाएगा। तो दिस इज a1 वैल्यू। ठीक है, इनको ना हम हाईलाइट कर देते हैं ज़रा। ये है r आपके पास और ये है a1। अब हम जनरल टर्म इजीली मालूम कर सकते हैं। हमें करना क्या था क्वेश्चन में, दोबारा अगर वापस ऊपर आए तो हमें इसकी 6th टर्म मालूम करनी है, लेकिन जारी बात है छठी से पहले जनरल लेंगे, फिर 6 उसमें पुट कर देंगे। तो जो जनरल टर्म होगी ना इसकी, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1r की पावर n -1। छठी टर्म के लिए n को 6 लें, a1r पावर 5 बन जाएगा ना, 6 -1। तो मैंने यही काम किया। a1 की वैल्यू 9 की पावर 2/3 है, r की वैल्यू 9 की पावर 1/3 है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5/3 आ जाएगा। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। ओके, तो बेस सेम है, तो डायरेक्टली हम पावर जो है ना वो ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 5/3। ठीक है, अब 9 की पावर देखें, डिनोमिनेटर है सेम, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे, ये बनेगा 7/3। ठीक है, 5 + 2/3 करेंगे 7। अब हमें यहाँ पर थोड़ा बच्चों वाला मैथ यूज करना है। 7/3 को कहते हैं इम्प्रॉपर। क्या इसको हम मिक्स नंबर में लिख सकते हैं ना? कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ तरीकाकार आपको। 7 को डिवाइड करें 3 से, कितना बनता है, 3 2 6 होता है, 1 रिमाइंडर आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/3, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। एक मिनट जरा, a1 आपके पास था, एक मिनट, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हैं। 9 की पावर 2/3 और r की वैल्यू है 9 की पावर 1/3। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 7/3 को। बहरहाल आप खुद से देख लीजिएगा, 7/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/3। ठीक है,
और इसको अब मैं अलग अलग कर लूँगा। सो ये मेरे ख्याल में ठीक चल रहा है। 9 स्क्वायर आ जाएगा और साथ में 9 की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर बराबर होता है 81 के, और 81 के 9 की पावर 1/3 को हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 9। बात वैसे एक ही है। तो दिस इज A6। ठीक है, दैट्स इट। 81 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर a ओवर 1/b और 1/c जीपी में हो, हमें शो करना है कि ये इनकी कॉमन रेशियो है। वेरी सिंपल, आप लिख लें इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन जीपी। अगर ये जीपी में हो तो इनकी जो रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म्स की वो सेम होगी। देन आप लिख सकते हैं 1/b डिवाइडेड बाय 1/a, 1/a इट इज इक्वल टू 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। ठीक है, और आप चाहें तो इसको r का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि r से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना कॉमन रेशियो को। और अब हम इनको सेपरेट कर देंगे। दरअसल ये दो इक्वेशंस हैं। r बराबर आ जाएगा 1/b डिवाइडेड बाय 1/a के, और इसी तरीके से दूसरी तरफ r को आप दे सकते हैं 1/c ओवर 1/b। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बटे में बटा रहा है। एक मिनट, 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। ओके, तो इसको आप a को ऊपर मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, b को इस 1 के साथ। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू a/b। दूसरी तरफ यहाँ पर भी सेम काम करें तो r की वैल्यू आ रही है b/c। अब हमें कॉमन रेशियो चाहिए, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको हम कह देंगे 2। देखिए ना, कॉमन रेशियो ये होनी चाहिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a/c। मल्टीप्लाई करवा दें, लिख भी लें साथ में। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, r मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई बाय b/c। नहीं बचे, b से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट पे, इज इक्वल टू a/c। और फाइनली जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, लिख भी लें जरा साथ में, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a/c। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी। तो अल्टीमेटली आप r की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a/c, और यही हमें शो करना था। आप लिख भी सकते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। ओके, परफेक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 11। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आज के इस लेक्चर का, और ये भी ऑलरेडी मैंने कर दिया था। इसमें गिवन है कि अगर हम 1, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP नॉट GP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो रिजल्टिंग नंबर्स बनते हैं वो GP में है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 21। ठीक है, तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि जो 3 नंबर्स हैं AP में वो ये हैं। AP में याद रखना है, जो गिवन नंबर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। a माइनस डी, a और a+d ले लिया। अब गिवन है कि उनका सम जो है ना वो 21 है। सम इज इक्वल टू 21। तो इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21। डी से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 3a 21 के बराबर आ गया, और 3 से जब आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो a 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ना एक काम करना है इस, और दूसरी बात है 1, 4 और 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन नंबर से तो वो जीपी में होंगे। इसका मतलब है a माइनस डी -1 किया, पहली टर्म से 1 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी से 4 कर दिया और तीसरी से 3 कर दिया, ये जीपी में है। अब यहाँ पर a की वैल्यू लगा दें, 7 माइनस डी -1, 7 माइनस 4, 7 प्लस डी -3, ये भी जीपी में होंगे, जरी बात है। और सिंप्लीफाई कर लें, 7 माइनस 1 6,
माइनस डी, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 3 इज 4, तो ये जीपी में होंगे। और अगर ये जीपी में है तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस सेम, सॉरी कॉमन रेशियो, जीपी है तो कॉमन रेशियो 3/6 माइनस डी इक्वल टू 4 प्लस डी ओवर 3। इसी को इनको सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 माइनस डी ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 प्लस 6d माइनस 4d माइनस डी स्केयर, 6 में से 4 निकाला 2, इन तीनों टर्म्स को पकड़ें, लेफ्ट पे ले आए, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये देख सकते हैं, डी स्केयर माइनस 2d माइनस 24, ठीक है, प्लस 9, 9 में से 24 निकाला माइनस का 15, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, मैंने फैक्टराइज कर दिया, नेगेटिव 2d को ब्रेक करना है, 3 में से हमने 2 निकाल दिया, ठीक है, 3 माइनस 2, तो पहली दो टर्म्स में से d कॉमन आ रहा है, बाकी बचा d प्लस 3, दूसरी दो में से माइनस 5 कॉमन है, फिर d प्लस 3 बच गया, एंड देन d प्लस 3 कॉमन, d माइनस 5 आ गया। अब इधर d प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 5 इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू -3 या फिर d की वैल्यू 5 आ गई है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, a की वैल्यू हमने 7 निकाली थी, ये देख सकते हैं। अब इन दोनों के लिए आपके पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस बनेंगी, a को 7 लिया, d को -3 लिया, तो आपके पास नंबर्स बनेंगे a माइनस डी, a प्लस डी बनेगा 7 माइनस -3, फिर 7 7 प्लस -3, 10 7 और 4, एक ये पॉसिबल सीक्वेंस है रिक्वायर्ड। और दूसरी तरफ अगर आप a को 7 लेते हैं और d को ये देखें 5 लेते हैं, तो ये बनेगा a माइनस डी में जब वैल्यूज लगाएंगे तो 7 माइनस 5 2, a इज इक्वल टू 7 और a प्लस डी 7 प्लस 5 इज 12, तो ये दो पॉसिबल सीक्वेंसेस आ रही हैं इस केस में, ठीक है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें यही मालूम करनी थी। ये देखें ना जरा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, और ओरिजिनल नंबर क्या थे, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी थे। सो दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख लेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।